हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हम एक्चुअली स्पीकिंग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देख रहे होते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स गेज करने की कोशिश करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन भी सकती है या नहीं। चैप्टर 7 में हमने देखा कि कंपनी एथिकली कितनी साउंड है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कितना स्ट्रांग है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे कितना सपोर्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ये बताते हैं कि ये सभी अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ का कंपनी के नंबर्स पे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट गिर रहा है। सो चैप्टर 8 कंपनी एनालिसिस में अब हम नंबर्स की बात करेंगे, कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। अच्छा, अभी ये परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस, कैश फ्लो एनालाइज करने के लिए जो डेटा चाहिए वो कौन सा होगा? तो वो होगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं। फाइनेंशियल वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग.com, स्क्रीनर भी आपको इसमें हेल्प करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस दैट इज एनएससी और बीएससी के साइट पे तो ये इजीली अवेलेबल है ही। तो जैसे एनएससी के साइट पे अगर आप जाओगे तो एनएससी में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके फिर आप एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हो और वहां पे क्लिक करके आपको स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जो कंपनीज आपको एनएससी या बीएससी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हुए दिख रही है वो एक लिस्टेड कंपनी है और वो लिस्ट इसलिए हुई है क्योंकि उसने जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज किया है आईपीओ रूट के थ्रू। तो एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर का मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, listed companies are required to submit their financial results within 45 days of end of each quarter। अभी क्वार्टर कब खत्म होता है? तो आपका पहला क्वार्टर खत्म होता है जून में, फिर होता है सितंबर में, फिर होता है दिसंबर में और फिर होता है मार्च में। तो उसके बाद 45 डेज में आपको आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो सबमिट करना है। जैसे रेवेन्यू का आपको रिजल्ट दिखाना है कि रेवेन्यू कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। और इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं। तो मार्च में जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद विद इन 60 डेज आपको एक ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और उसे पब्लिश करना होता है। तो ये कंपल्सरी है फॉर अ लिस्टेड कंपनी। दिस इज वन ऑफ द डिस्क्लोजर आउट ऑफ मेनी विच इज एक्सपेक्टेड बाय लिस्टेड एंटिटी बाय सेबी। तो ये सेबी ने कंपल्सरी किया हुआ है एक लिस्टेड कंपनी को कि ये डिस्क्लोजर्स तो आपको देने आउट ऑफ मेनी डिस्क्लोजर विच सेबी हैज लेट डाउन। सेबी का मोटो ही है इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना, उनको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलनी चाहिए, एट द सेम टाइम कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होना चाहिए सो दैट इकोनॉमी का ग्रोथ उसके साथ फॉलो हो जाएगा। So welcome you all to the another exciting and rigorous chapter of research analysis, chapter 8 company analysis, the financials of the company। अच्छा, अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो ये चैप्टर आपके लिए ब्रशिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज का काम करेगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए हमने जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो भी रिजॉल्व कर सकते हैं हम हमारे लाइव सेशंस में। In India, the list of financial statements and the format that listed company need to maintain and publish are governed by Schedule 3 of the Companies Act 2013 and India Accounting Standard 1, IND Accounting Standard 1। Financial statement कौन से होने चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको Schedule 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में मिलेगी। एट द सेम टाइम IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपको पता चलेगा कि कौन से डिस्क्लोजर्स along with the financial statement कंपनी को देने जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, जैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाना पड़ता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, जिसे हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जहां पे आपके एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे कंपनी ने एक साल में कितने इनकम या रेवेन्यू जनरेट किए, कौन से एक्सपेंडिचर कैरी आउट किए, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस इनकर किया है, ये सारी चीजें बतानी है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो 3 कैटेगरी में या सब कैटेगरी में डिवाइड होता है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे आपको बताना होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि कंपनी की कैश पोजीशन क्या है। उसके बाद इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से जो भी डिस्क्लोजर्स पॉसिबल है एंड रिक्वायर्ड है वो आपको देने पड़ते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट के फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March every year।
बताया क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होगा 31 मार्च को। तो शुरू कब होगा? तो शुरू होगा ये 1 अप्रैल को। लेकिन दैट इज नॉट द केस विद अ न्यू कंपनी। आपकी कंपनी जो है वो नई है और इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है 1 अक्टूबर 2021 को मिला है। इन दैट केस आपका फाइनेंशियल ईयर कभी खत्म हो जाएगा? आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। फाइन, यहाँ पे क्या हुआ, ईयर चेंज हो गया है। दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरे केस में मेरा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो हुई है 5 जैन को 2021 को। इन दैट केस क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म होगा? तो नहीं, यहाँ पे ईयर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होगा 31 मार्च 2022। ये हो गया एक्सेप्शनल केसेस में, मतलब जहां पे फाइनेंशियल ईयर चेंज होना जरूरी है, मतलब नंबर जो आपके जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा और खत्म होगा वहां पे ईयर चेंज दिखना जरूरी है। सेम ईयर में अगर होता है तो वो साल में आपको कोई सबमिशंस की जरूरत नहीं होती है। फाइनेंशियल ईयर आपका वो साल में खत्म हुआ वैसे नहीं दिखाई देगा। फाइनेंशियल आपका खत्म होगा जब शिफ्ट हो जाएगा, साल चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 4 जनवरी 2021 को खत्म होगा। वो एक्चुअली स्पीकिंग 31 डे ऑफ मार्च को ही खत्म होगा, लेकिन ईयर होगा 2022। इसके बाद की जो भी फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो आपके स्टेडी रहेंगे, स्टैंडर्ड रहेंगे फॉर ऑल द कंपनीज। मतलब वो शुरू होगा अप्रैल में और खत्म होगा मार्च में। When a company has to incorporate on a first day of January of a year, the financial year will end on 31st day of March of the following year.